नमस्कार भाई सभी को, कैसे आप सब लोग। देखिए इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल अंडर ग्रेजुएट के ऊपर। काफी सारे बच्चे कह रहे थे सर इसको अपडेट दे दीजिए हमें, आपने तो वीडियो डालना ही बंद कर दिया। तो मेरे भाई आपके लिए मैं लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर रिजल्ट की डेट है एनटीपीसी कट ऑफ 2026 अंडर ग्रेजुएट की हम बात करने वाले, जिसके अभी आंसर की जारी हुई थी। इसी के साथ में 4,78,000 जो कैंडिडेट है ये पासिंग मार्क्स से भी नीचे हैं। ये क्या मैटर है भाई, जो आपको मैंने डाटा भेजा था, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना A2Z फोरम 01, ये टेलीग्राम ग्रुप A2Z फोरम 01, इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको मैंने एक डाटा भेजा था। उसको अगर अच्छे से एनालाइज करो, उसको अगर आप अच्छे से देखो तो आपको पता चलेगा कि इतने कैंडिडेट हैं ये पासिंग मार्क्स से भी नीचे हैं। तो इस बार क्या मैटर रहा कि भाई बच्चे पास ही नहीं हो पाए, ये भी तो कुछ चीजें बनती है ना। उनके आधार पर भी हम देखेंगे किन जोन की, जो को जोन बताऊंगा 5 जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ सबसे कम रहने वाली है। कौन से वो जोन है, इसके साथ ही यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, इन सभी के ऊपर बात करेंगे। रिजल्ट के ऊपर भी हम बात कर लेंगे, रिजल्ट हमारा कब तक आएगा और सीबीटी 2 की आपको किस तरीके से तैयारी करनी है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका क्या बताया गया। एक चीज आपको बताता हूँ, अगर कोई बच्चा सीबीटी 2 की तैयारी कर रहा है ना, अगर आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट खरीदना चाहते हैं, टेस्ट ही लेना चाहते हैं, तो आपको मैं 8012 एक कूपन कोड लगाना भाई। ये कूपन कोड लगाकर आप लेते हो तो आपको कभी भी लाइव में कभी भी आप लोगे तो आपको इसके ऊपर काफी सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कूपन कोड लगाकर 8012 लगाकर आपको ना बड़े से बड़े ऑफर के अंदर भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। देखिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026 संपूर्ण विश्लेषण और आगामी रणनीति क्या कहती है। सीबीटी 1 का प्रदर्शन, नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव और सीबीटी 2 स्किल टेस्ट का ब्लूप्रिंट क्या कहता है। चलिए भाई अब देखते हैं अच्छे तरीके से। देखिए थोड़ा सा आराम से देखेंगे, पैसेंस से देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कुल मैं आवेदन की बात करूं, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई किसकी कितने हुए हैं, तो हमारे 6,35,000 टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं। इतने फॉर्म हमारे अप्लाई हुए हैं, इतने बच्चों ने फॉर्म डाला, लेकिन सभी के सभी एग्जाम नहीं देते हैं, सभी के सभी एग्जाम कभी भी नहीं देते हैं। इसमें से मैं बात करूं, परीक्षा में उपस्थिति कैंडिडेट लगभग 28% कैंडिडेट है ये आए ही नहीं। 28% कैंडिडेट है ये इसके अंदर आए नहीं। और अगर मैं देखूं बाकी का, तो देखें तो लगभग 4,56,000 कैंडिडेट है जिन्होंने क्या है कि एग्जाम दिया। क्या किया, एग्जाम, इतने बच्चों ने एग्जाम दिया, हमें पता है। ठीक है, ये उपस्थिति रही है हमारी एग्जाम के अंदर। अगर बात करें सीबीटी 2, जो हमारा सीबीटी 2 होगा, इसके लिए 15 गुना, पिछली वीडियो के अंदर बाय मिस्टेक मैंने 20 गुना बोल दिया था, इसके अंदर आपके 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं, आपको ये है दिखता तो छोटा सा, बिल्कुल भी अच्छे से दिख रहा आपको। ये 15 गुना जो कैंडिडेट है ना, इनको बुलाया जाएगा। किसके लिए, सीबीटी 2 के लिए आपका बुलाया जाएगा 15 गुना कैंडिडेट को। ठीक है, 15 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और 15 गुना में आने के लिए हमारे कितने नंबर होने चाहिए उसके ऊपर हम बात करेंगे। उस नंबर को देखेंगे कैटेगरी वाइज। देखिए भाई सीबीटी 1 टाइमलाइन कहता है, फेज 1 जो आपका हुआ मई 7-8-9 को हुआ हमारा कंप्लीट। उसके बाद फेज 2 हमारा 13 से 20 जून, फेज 2 जून 13 से 20। आंसर की हमारी आई 26 जून को आंसर की जारी की गई थी। अंतिम आपत्ति हमारी 5 जुलाई को, हमारे लास्ट क्या है, ऑब्जेक्शन की जो विंडो है ये खत्म हुई। ऑब्जेक्शन की जो हमारी लास्ट डेट थी ये हमारी 5 जुलाई। ठीक है, यहां तक हमें क्लियर है कि इतना कुछ हमारा मैटर अभी चल गया है, इतना मैटर खत्म हुआ है। उसके बाद में बात करूं पदों का विवरण, कुल पद है 3528, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, 3528। इसके अंदर मैं बात करूं, अगर पोस्टों को मैं विभाजन करूं, पोस्टों को बांटूं, तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 303 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं। 303 आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। कमर्शियल कम टिकट कलर की मैं बात करूं, ये आपकी टाइपिस्ट की हो गई है, ये आपकी कलर की होगी। कलर की कितनी है, कमर्शियल कम टिकट कलर की है 2424 नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल, इतनी इसकी पोस्ट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इसकी है। अगर बात करें ट्रेन कलर की जो टोटल पोस्ट है 79 है। वहीं पर बात करें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 252 टोटल इसकी पोस्ट है। तो ये तो हुआ आपका पोस्ट होगा। अगर मैं बात करूं टॉप 3 जोन जहां पर सर्वाधिक पद है, कौन से जोन है जहां पर सबसे ज्यादा पद है। देखिए जहां पर सबसे ज्यादा पद होते हैं ना, वहां पर ये होता है या तो बच्चे ज्यादा फॉर्म डालते हैं, या फिर ये होता है यहाँ पर कंपटीशन सबसे कम रहता है। दोनों में से एक बात जरूर होगी। मुंबई के अंदर आपके सबसे ज्यादा फॉर्म है, पोस्ट है।
कितने हैं पद हैं आपके, ये पद हैं कितने हैं 494 आपके टोटल पद हैं। और कोलकाता के अंदर आपके कितने हैं भाई 499 टोटल पद है। अगर मैं प्रयागराज के अंदर बात करूं, टॉप के 3 जोन की हमने बात की है जहां पर सबसे ज्यादा पद है 303 जो है मुंबई, कोलकाता, प्रयागराज आपके ऐसे जोन है। न्यूनतम पद, सबसे कम पद वाला जोन कौन सा है भाई, ठीक है, वो आपका सिलीगुड़ी, मात्र 1 पद है, सिर्फ 1 पोस्ट है वहां पर, ठीक है। आप क्या समझते हो, यहाँ पर पोस्ट नहीं डाली होगी तो बच्चों ने यहाँ पर पोस्टें डाली है। सिलीगुड़ी के अंदर भी काफी बच्चों ने फॉर्म डाला है, सिर्फ 1 पोस्ट होती है ना, उसके ऊपर भी डाल देते हैं बच्चे, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ पर बच्चों ने फॉर्म नहीं डाला होगा, बच्चे फॉर्म डालते हैं, वहां पर भी डालते हैं। देखिए भाई, विषयवार स्तर, सब्जेक्ट डिफिकल्टी लेवल, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग भी तो हमें चलना थोड़ा सा। देखिए जीके करंट अफेयर हमारा क्या रहा, हमें देखने को मिला, हमारा रहा हार्ड। जीके एंड करंट अफेयर हमारा काफी ज्यादा हार्ड हमें देखने को मिला है। अगर वहीं पर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, यानी कि मैथ की बात करूं, तो मध्यम से हमारा कठिन रहा है, मध्यम से हार्ड रहा है। रीजनिंग रहा है हमारा मध्यम, बीच का रहा है, ठीक है। तो इस यहाँ पर हमें पता चला कि कठिन रहा है और एक रहा हमारा मध्यम, और यहाँ पर है मध्यम से कठिन, यानी कि बात ये बनती है कि पेपर का जो लेवल है, अगर मैं पेपर लेवल की बात करूं तो पेपर लेवल हम ये कहेंगे मध्यम से मॉडरेट टू हार्ड हमारा पेपर रहा है। इजी नहीं था, ना ही ज्यादा हार्ड था, मॉडरेट टू हार्ड हमारा पेपर रहा है, ठीक है। देखिए नॉर्मलाइजेशन स्पेक्ट्रम कहता है कठिन जो शिफ्ट है, सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है ना, 10 से 12 अंक, वो कौन सी शिफ्ट है वो उसके ऊपर भी बात करेंगे। संभावित 15 अंक तक इनको वृद्धि देखने को मिलेगी। जिन बच्चों का सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट के अंदर एग्जाम हुआ वो हार्ड शिफ्ट है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे है मेरे भाई, ठीक है। उपस्थिति और फॉर्म की संख्या पर निर्भर करता है। अब देखिए मध्यम शिफ्ट, जो बीच की शिफ्ट है, इनको 6 से 10 अंक तक की नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगी। जो सबसे आसान शिफ्ट रही है उनको अंक घटने की संभावना है, ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत, एक दो बस इतना है। यह डेटा पूरी तरह से शिफ्ट के स्तर, परीक्षा देने पहुंचे छात्रों की संख्या और भरे गए फॉर्म पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखते हैं हम अनुमानित कट ऑफ मैट्रिक्स आंसर की के आधार पर रा मार्क्स, ठीक है, विदाउट नॉर्मलाइजेशन के मैं आपको बता रहा हूं मेरे दोस्त मेरे भाई। रेड जोन की मैं बात करूं, हाईएस्ट कंपटीशन के अंदर मैं बात करूं तो प्रयागराज है, पटना, नई दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, गोरखपुर, जयपुर, अजमेर, भोपाल, जबलपुर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, हाजीपुर। तो ये जोन है जहां पर हम ये कह रहे हैं कि आपका रा मार्क्स इतना होना चाहिए, कितना, यूआर कैटेगरी से रा मार्क्स होना चाहिए 70, ईडब्ल्यू 60 से 62, ईडब्ल्यू 60 से 62, 2 बार दे दिया भाई। ओबीसी 63 से 65, एससी 52 से 58 नंबर आपका होना चाहिए। अगर वहीं बात करें हम, एसटी कैटेगरी नहीं दिया इसके अंदर, एसटी कैटेगरी यहाँ पर एससी दे दिया, एसटी दे दिया, यहाँ पर एसटी नहीं दिए, तो एसटी इससे कितना कम करोगे आप, लगभग 5 नंबर इससे कम कर लेना, ठीक है, एससी कैटेगरी से। यहाँ पर क्या करेंगे, एससी कैटेगरी वाली जो बच्चे हैं ये +5 कर लेंगे इसमें से, ठीक है, इसके अंदर 5 प्लस कर लेंगे। और सबसे इजी जोन, ग्रीन जोन कौन से, मध्यम निम्न कंपटीशन वाले, रांची, हुबली, बेंगलुरु, गुवाहाटी, चेन्नई, सिकंदराबाद, बिलासपुर और कोलकाता, ठीक है। ये आपके जोन है जहां पर सबसे कम कंपटीशन है। देखिए क्या लिखा गया है, ध्यान दीजिए, नोट में रहेगा आपका, ये रा मार्क्स है, इसमें नॉर्मलाइजेशन और बोनस अंक जुड़ना अभी बाकी है। बोनस अंक भी मिलते हैं, नॉर्मलाइजेशन भी मिलती है। देखिए मेरे भाई, न्यूनतम अर्हता अंक क्या कहते हैं, 30% लाइन ओबीसी SC ST के लिए अनिवार्य है। 30% अंक लाना आपके लिए अनिवार्य है। अगर कोई 30% नहीं लाएगा तो उसको ऑटोमेटिक फेल माना जाएगा। 40% वाली लाइन कहते हैं यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए 40% अंक लाना जरूरी था, ठीक है, और इनके लिए 30% अंक लाना जरूरी था, ठीक है। ये देखते हैं, इससे कम अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार कट ऑफ प्रक्रिया से बाहर माने जाएंगे, जो कि हमारे 4.5 से ज्यादा लाख ऐसे कैंडिडेट जो कि इसमें से कम नंबर लेकर आए हैं मेरे भाई। अगर मैं बात करूं, देखिए अगस्त 5 से 12 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट टाइमलाइन कहता है कि जो हमारा सीबीटी 1 हुआ है इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जुलाई में रिजल्ट आने की संभावना नहीं है, इस बेकावे में, इस भय में मत रहना। सीबीटी 2 का पैटर्न पता है, कुल 120 प्रश्न आने, 90 मिनट दी जाएगी, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, 8 गुना उम्मीदवार रिजल्ट टेस्ट टाइपिंग के लिए बुलाए जाने, आपको भी पता है। स्पीड होनी चाहिए स्किल टेस्ट के लिए 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी के अंदर 25 वर्ड पर मिनट, और वर्ड पर मिनट समय 10 मिनट, ठीक है। कठोर नियम, बैकस्पेस और एडिटिंग टूल पूरी तरह से डिसेबल रहेंगे। प्रकृति है केवल क्वालिफाइंग है, इसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, केवल टाइपिस्ट पदों के लिए आपका ये लागू होता है। पूरी जानकारी मैंने अच्छे तरीके से क्लियर कर दी है। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।